Subscribe and click the bell icon for all the television updates. कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन क्या ऐसे सच में होता है? क्या दो एकदम अलग सोच वाले लोग मिलकर एक खूबसूरत प्यार की दुनिया बसा सकते हैं? सृष्टि और मनीष को देखकर तो हमें लगा था कि ऐसा मुमकिन है, मगर इनकी अधूरी कहानी देखकर हमारा विश्वास इस सोच से थोड़ा हिल गया है। सृष्टि हमेशा से ही एक हंसने खेलने वाली और जिंदगी से भरपूर लड़की रही है। उन्होंने मानो लाइफ में सीरियस रहना कभी सीखा ही नहीं। वही दूसरी तरफ मनीष एकदम शांत स्वभाव के, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले और अपने में रहने वालों में से है। आमतौर पर ऐसे दो अलग स्वभाव वाले लोगों का प्यार में पड़ना तो दूर, दो पल साथ में बिताना भी मुश्किल होगा। मगर जब भगवान ऊपर जोड़ियां बना रहा होता है तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचता, और इसीलिए मनीष और सृष्टि की सच में रब ने बना दी जोड़ी। मनीष और सृष्टि पहली बार एक दूसरे से किसी सीरियल के सेट पर नहीं मिले थे, बल्कि अपने कॉमन फ्रेंड के पार्टी में मिले थे, और मिलते ही दोनों ने एक कनेक्शन महसूस किया जो उन दोनों को किसी और के साथ पहले महसूस नहीं हुआ था। इस कनेक्शन की वजह से दोनों की बातचीत बढ़ी और अच्छे दोस्त बनने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। सृष्टि और मनीष दो अलग दुनिया को बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए दोनों एक दूसरे की दुनिया में शामिल होना चाहते थे। वैसे हर जोड़ी की एक खास बात होती है। मनीष और सृष्टि की खास बात ये थी कि दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर है, सितंबर 2, जो अपने आप में एक बड़ा संजोग है। खबरों के मुताबिक सृष्टि को डेट करने से पहले मनीष एक्ट्रेस मुस्कान अरोरा को डेट कर रहे थे, और इसी दौरान मनीष की मुलाकात सृष्टि से हुई एक पार्टी में, और दोनों को प्यार हो गया। इस बारे में मनीष ने कभी जिक्र नहीं किया, पर मुस्कान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मनीष ने उन्हें सृष्टि के साथ चीट किया, और सिर्फ सृष्टि के साथ ही नहीं बल्कि 4 और लड़कियों के साथ। Manish cheated on me with 4 women before our 1-year relationship ended in May. After being introduced by a friend, he proposed to me. I found out only much later that he was two-timing the same friend with me. He dated other women as well while we were together. I finally realized that he is a habitual offender. He is also eyeing a celebrity couple dance show, and since I am currently not doing anything, I am of no use to him. मुस्कान ने तो सीधा निशाना साध लिया था मनीष के कैरेक्टर पे, लेकिन इन सब से सृष्टि और मनीष के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। वो खुलेआम अपने इश्क का इजहार करते गए और दुनिया को दिखाते गए कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सृष्टि और मनीष वो कपल था जो एक भी मौका नहीं छोड़ता था अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने प्यार का इजहार करने से। इन्हें देखकर तो यही लगता था कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। कुछ साल डेट करने के बाद फाइनली सृष्टि और मनीष ने इस रिश्ते को एक नया नाम देने का सोचा। इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का सोचा। इसीलिए 15 फरवरी 2017 में मनीष और सृष्टि ने रोका कर लिया, एक काफी प्राइवेट सेरेमनी में, जहां सिर्फ उनकी फैमिली और चंद करीबी दोस्त मौजूद थे। इन दोनों को वैलेंटाइंस डे के दिन ही रोका करना था, मगर उनके फैमिली पंडित के मुताबिक 15 का दिन ज्यादा शुभ था, और इसीलिए उनकी सगाई हुई 15 फरवरी को। जैसे ही सगाई हुई, अगला सवाल यही उठा कि अब वो दोनों शादी कब करेंगे। तब दोनों ने कहा था कि वो शादी 2018 के आखिर तक कर लेंगे। मनीष ने एक लीडिंग वेबसाइट पर दिए इंटरव्यू में कहा, "It hasn't been fixed yet, but it will be mostly by the end of this year. Till then we are trying to spend some quality time together. I won't say that we understand each other completely, but the journey of knowing each other has been quite interesting. The more I get to know her, the more I fall for her." सब कुछ बस अच्छा ही चल रहा था इनकी जिंदगियों में कि एंट्री की बिग बॉस 12 ने, छोटे पर्दे का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो, जिसमें पार्टिसिपेट किया सृष्टि ने। जैसे एक बेटर हाफ को करना चाहिए, वैसे मनीष घर के बाहर से अपनी फियांसे सृष्टि को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, और सृष्टि भी घर के अंदर मनीष के बारे में कई बार जिक्र कर दिया करती थी। इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। मगर फिर आया इनके कहानी में ट्विस्ट। जब बिग बॉस 12 में एंट्री लिया वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट रोहित सुचांती ने, शो में कुछ ही समय बिताने के बाद उनके दिल में सृष्टि के लिए कुछ होने लगा, और नेशनल टेलीविजन पर खुलेआम उन्होंने अपनी लाइकिंग जाहिर कर दी सृष्टि के लिए। जाहिर सी बात है कि सृष्टि ने इसे हंसकर निकाल दिया, मगर उनकी और रोहित की दोस्ती पक्की हो गई। घर के बाहर सभी सृष्टि और रोहित को लिंक अप करने लगे। दोनों के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी।
मगर मनीष इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करते नजर आए और सभी को ऐसा लगा कि मनीष और सृष्टि का रिश्ता कितना मजबूत है। मगर घर से बाहर आते ही कुछ ही समय बाद जब सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स का रियूनियन हुआ और सब अपनी फैमिलीज के साथ आए, वहाँ सृष्टि दिखी अकेली। एक तरफ सृष्टि अकेले पार्टी कर रही थी और दूसरी तरफ मनीष। इसका पता जब सबको चला तभी सबको शक हुआ कि शायद इन दोनों के बीच ऑल इज नॉट वेल, और अफसोस वैसा ही हुआ। सृष्टि और मनीष के ब्रेकअप की खबरें आ गई और इस बात पर मोहर तब लगा जब दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। सबने सृष्टि और मनीष के ब्रेकअप की वजह बना दिया रोहित को। सबको यही लगा कि सृष्टि और रोहित की नजदीकियों की वजह से ही सृष्टि और मनीष की सगाई टूट गई। मगर ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद रोहित ने ये साफ कर दिया कि ब्रेकअप उनके वजह से नहीं हुआ है, और इसी के तुरंत बाद मनीष ने भी अपने स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया कि रोहित का इस ब्रेकअप से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सृष्टि ने अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा, मगर उन्हें देखकर इतना तो लगता है कि जो भी हुआ हो वो आज अपनी जिंदगी में खुश है। दोनों सृष्टि और मनीष जो एक समय पर दो दिल एक जान थे, आज अपने अपने रास्ते निकल गए हैं। दोनों ही अब अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। शायद ऐसा ही करके वो एक दूसरे के बिना खुश रहना सीख रहे हैं।